हेलो गाइस, स्वागत है आपका इकोटेक एजुकेशन एबीसी ऑफ कॉमर्स में। आज हम लोग एक खुशखबरी आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। 30% सिलेबस, जैसा कि आप सभी को मालूम है, क्लास 12 के लिए सीबीएसई ने रिड्यूस कर दिया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स का सिलेबस में क्या क्या टॉपिक सीबीएसई ने इस साल के सेशन के लिए रिड्यूस किए हैं। तो देखिए, अकाउंटेंसी में पार्ट ए अगर हम डिस्कस करें, अकाउंटिंग फॉर एनपीओ, पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनीज, ये पार्ट ए है हमारा। इसके अंदर अगर आप गाइस देखें तो यूनिट सेकंड अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, देखिए इसमें 3 चीज़ों में सीबीएसई ने डिडक्शन किया है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जो ये हमारा चैप्टर है न्यू पार्टनर के एडमिशन का, इसमें से सीबीएसई ने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, एक काफ़ी बड़ा रिलीफ स्टूडेंट्स के लिए मिला है इसमें। और काफ़ी टिपिकल टॉपिक बच्चों को ये लगा करता था कैपिटल के एडजस्टमेंट का। देखिए, एडमिशन ऑफ पार्टनर में हम बाकी सारे काम करेंगे जैसा कि करा करते थे, सिर्फ कैपिटल का जो एडजस्टमेंट है उसको नहीं किया जाएगा। सेम ऐसे ही गाइस, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, जो नेक्स्ट चैप्टर है, उसमें से भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को डिलीट कर दिया गया है। इस साल इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। एंड इसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ लोन अकाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, देखिए रिटायरिंग पार्टनर्स का लोन अकाउंट बनाया जाता था, तो वो भी सीबीएसई ने इस साल के लिए डिलीट कर दिया है। इसी प्रकार से प्रिपरेशन ऑफ डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेथ वाले जो चैप्टर है रिटायरमेंट एंड डेथ, उसमें डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग बनाते थे, जिसमें अच्छी खासी दिक्कत स्टूडेंट्स को आती थी, तो ये भी इस साल से रिड्यूस कर दिया गया है। एंड हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट, और उसका जो एग्जीक्यूटर है लीगल, उसका भी अकाउंट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। यानी इन टॉपिक्स पर सीबीएसई में कोई क्वेश्चन पूछे जाने वाला नहीं है। तो एक काफ़ी अच्छा रिलीफ स्टूडेंट्स के लिए पार्टनरशिप में दिया गया है। अब हम बात करते हैं यूनिट 3 अकाउंटिंग फॉर कंपनीज़। देखिए, इसमें 3 चैप्टर नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं, इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिबेंचर एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की अगर हम बात करें तो इसमें लमसम मेथड और ड्रॉ ऑफ लॉट्स, ये 2 टॉपिक हुआ करते थे जिनको सीबीएसई ने रिड्यूस किया है। तो ये कोई बिग रिलीफ नहीं है, क्योंकि बड़े छोटे छोटे टॉपिक थे और इजी भी थे काफ़ी। इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली स्टूडेंट्स के लिए बात नहीं थी, और इसमें से एक इजी क्वेश्चन ही पूछा जाता था और कई बार चॉइस में भी रहते थे। तो अगर हम देखें, मेनली अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म में से जो टॉपिक डिलीट करे हैं एडजस्टमेंट के, ये काफ़ी एक अच्छी न्यूज़ है। और बाकी ओवरऑल कोई ख़ास बहुत बड़ा इसमें से अगर आप देखें, स्टूडेंट्स को और किसी टॉपिक में से कोई बेनिफिट नहीं मिला है। इसके अलावा एक और बेनिफिट जो स्टूडेंट को दिया गया है, वो 1 प्रोजेक्ट दिया गया है, स्पेसिफिक होगा, जो कि इंस्टीड ऑफ 3, यानी 3 में से ओनली 1 प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स को बनाना है। तो ये तो हमने बात करी गाइस अकाउंटेंसी की। अब हम बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स के सिलेबस की। इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है, 2 पार्ट हैं। पार्ट ए इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड पार्ट बी है इंडियन इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट। तो दोनों ही बुक में कुछ सिलेबस को रिड्यूस किया गया है, देख लेते हैं। यूनिट जो सेकंड है पार्ट ए की, मनी एंड बैंकिंग, तो इसमें एक टॉपिक था कंट्रोल ऑफ क्रेडिट थ्रू बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो काफ़ी अच्छा टॉपिक था, ये बिग टॉपिक था, 6 मार्क्स तक का क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता था। तो ये इस साल रिड्यूस कर दिया है सीबीएसई ने। इसी तरीके से यूनिट 5 की अगर हम बात करें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक तो डेफिसिट, इसका मीनिंग हटा दिया गया है, एंड डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट इन फ्री मार्केट। तो एक इस पर भी क्वेश्चन 3 या 4 मार्क्स का पूछा जाता था, वो भी इस साल रिड्यूस कर दिया गया है। इसी तरीके से गाइस पार्ट बी इंडियन इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो उसमें यूनिट 7 में से करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, इसमें ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया को हटा दिया गया है इस साल, एंड ऑल्टरनेटिव फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो टॉपिक था इसको भी हटा दिया गया है। और इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में एनर्जी में से इस साल डिडक्ट कर दिया गया है। तो कोई बहुत बड़े बड़े टॉपिक नहीं थे, छोटे छोटे थे ये भी। तो ये भी एक छोटा सा रिलीफ स्टूडेंट्स को दिया गया है। और इंडियन इको में अगर आप देखें तो कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं। और इसी तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें
तो मनी एंड बैंकिंग और बैलेंस ऑफ पेमेंट में से जो टॉपिक हटाए गए हैं, एक बड़ा टॉपिक एक यही बनता है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट का, जो 6 मार्क्स का हटा दिया गया है। तो गाइज इस तरीके से CBSE के अकॉर्डिंगली 30% जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसको हम लोगों ने डिस्कस किया और समझने की कोशिश करी कि क्या क्या टॉपिक हमारे इस साल रिड्यूस हुए हैं। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आए होंगे कि क्या क्या हमें रिडक्शन मिला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी जो तैयारी है उसमें कमी होनी है। तैयारी हमें अपनी पूरी जैसा कि करनी है। तो उम्मीद है आप सभी इसी प्रकार से अपनी मेहनत करते रहेंगे जिससे कि आपका जो रिज़ल्ट है 100% आए। तो गाइज़ उम्मीद है आपको जो डिडक्टेड सिलेबस है, डिलीटेड सिलेबस है अकाउंट फॉर इकोनॉमिक्स का इस साल का, वो समझ में आया होगा। तो अपने फ्रेंड्स को बताइएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, जिससे कि सभी को इसकी जानकारी मिल सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।